शोएब साहब, ये घोड़े और घोड़सवारी के हवाले से जो हसन साहब राय दे रहे हैं, कितनी हकीकत है सर इसमें? आप लोगों ने क्या यही मैसेजेस दिए हैं गंडापुर साहब को? जी, हसन साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इनकी अपनी प्रिजम्पशन हो सकती है, सेल्फ कंसीव्ड कोई बातें हो सकती हैं जो कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखती। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला 24 को लोग निकलेंगे, आपको एक नजर आएगा फर्क। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे। देखें, एहतजाज करना हमारा बुनियादी आईनी हक है। ये जो यजीदियत और फस्तायत का दौर इन्होंने पैदा किया हुआ है मौजूदा कठपुतली हुकूमत ने, उनके अपने इस दौरे ज़माने के जो उनके कार्रवाइयाँ थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप देख लें मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा आए, कौन सा पर्चे हुए, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए वाशरूम्स बनवाए, उनके लिए खानों का बंदोबस्त किया और 2 दफ़ा वो बैठे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से निकले, पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में आए, यहाँ आकर के रेड जोन तक पहुंचे और आकर के अपनी एहतजाज को, प्रोटेस्ट को ख़त्म किया। इसी तरह मरियम नवाज और पीटीएम की तमाम जमातें महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। ये अलग बात है, उन्होंने गरीब को ही मुका दिया। हमने ना कोई रुकावटें खड़ी की, ना इन लोगों के खिलाफ कोई पर्चे या मुकदमे किए। लेकिन एक बात बता दूं, जो कहा जा रहा है तोशाखाना चोर वो हैं जिन्होंने गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां ली। मुझे मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, आसिफ अली जरदारी हो, वो चोर कहला सकते हैं। सर मरियम नवाज ने भी कानून के मुताबिक, सिर्फ एक बात, सर मरियम नहीं सर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद पैसे जमा करा के कोई तोहफा रखा है या दिया है, ये टोटल कानून और आइन के मुताबिक है। मरियम नवाज ने, शोएब साहब, मरियम नवाज ने कौन सी गाड़ी ली है तोशाखाना से? ये आपका अपना प्रोग्राम है। नहीं, वो तोशाखाना अपना प्रोग्राम है जो उनको तोहफे में गाड़ी मिली सर, वो तोशाखाना की नहीं थी, वो तोशाखाना की नहीं थी। तोशाखाने वाली गाड़ी नवाज शरीफ साहब की है, मरियम नवाज की नहीं। नवाज शरीफ साहब सुने, वो बड़ा जुर्म है कि आपको कोई भी बाहर से कोई तोहफा मिले और आप उसको जमा ना कराएं तोशाखाना में, वो ठीक और बगैर पैसे लिए आप उसको इस्तेमाल करें, ये उससे बड़ा जुर्म है। ठीक, इन्होंने 2 डबल जुर्म किए हैं। एक गाड़ी उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं कराई, दूसरी गाड़ी जो कम से कम 50 करोड़ की गाड़ी है, वो 6 लाख रुपए जमा करा करके ले उड़े। 50 करोड़ की तरीके से 50 करोड़ की कौन सी गाड़ी है सर? मर्सिडीज गाड़ी थी। 50 करोड़ की कौन सी मर्सिडीज है सर? इसी तरह की है। और बुलेट प्रूफ मेबैक आ गई है सर। बिल्कुल बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी को 50 करोड़ की नहीं 25 करोड़ की है, 25 करोड़ की नहीं 15 करोड़ की। आज आप जाकर देखें कितने की गाड़ी है वो। चले, मैं गाड़ियों में चला जाऊंगा। हम तो गाड़ियां लाने की बात कर रहे थे सर, हम तो गाड़ी इसको अच्छा मैं कहता हूँ एक आने की गाड़ी है, गाड़ी अंडर द रूल्स आप ले नहीं सकते। ये चोरी है, ये डकैती है सीधी सीधी। ये और आज तक वो सर ये शोएब साहब, ये आपकी जो बात है ना, ये मैं इससे एग्री करता हूं कि मेरा जो केस था, जो मैंने मरियम साहिबा के सामने भी रखा, शहबाज शरीफ साहब के सामने भी रखा, वो बेसिकली केस ये था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि ये गाड़ी 90s में उनको मिली थी। 2008 में जाके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक दस्तखत के साथ जो है वो गाड़ी मियां साहब को दे दी। तोशाखाना की वो गाड़ी थी, वो दे नहीं सकते थे, गाड़ियां देना अलाउड नहीं था। खैर, दिस इज नॉट द डिस्कशन, ये हम फिर कभी करेंगे। लेकिन सवाल जो हो रहा था, जो हसन साहब ने जो तीली लगाई थी या जो शुरली छोड़ी थी, वो ये थी कि जनाब बंदा कितना आएगा। एक जो सवाल बार बार किया जा रहा है वो ये है, और प्लीज इस पर हमें गाइड कीजिए, बुशरा बीबी आ रही हैं क्या? बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करेंगी? क्या वो इस एहतजाज का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी? देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो होंगी। मेरा ख्याल है कलीमा खान और उस्मा खान भी होंगी। अच्छा, ठीक। लेकिन मेरी इस मौजू पे बात नहीं हुई। हाउएवर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी एंड कोर कमेटी, और वो ना टिकट होल्डर है, ना एमएलए है, ना एमपी है। आपने कहा आपका ख्याल है, एक मिनट शोएब साहब, एक मिनट, आपने कहा आपका ख्याल है कि वो होंगी, आपकी ख्वाहिश है कि, आपकी ख्वाहिश भी है कि वो हों? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि वो ना हो। आपकी ख्वाहिश है कि वो ना हो, लेकिन आपको लगता है वो होंगी? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो हूं। लेकिन इसी तरह उनकी बहनें भी आती हैं, पहले भी आई हैं आपके सामने, उनकी बहनों को गिरफ्तार किया सबकी आंखों के सामने, कैमरे के सामने, और जुर्म क्या डाला कि जी वो बम लेकर के सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए आई थी। नहीं वो ठीक है इनका इल्जाम। शोएब साहब एक्चुअली नहीं, वो आपका और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, कई दिन वो अंदर रही। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो एक नुक्ता उठाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि बुशरा बीबी ने सबको एक टारगेट दिया, 5000 बंदा
MPA 10,000 बंदा MNA इकट्ठा करे लेकर आए, उस पर भी शायद कुछ लोग जो हैं वो नाराज हैं कि भाई ये कितना बड़ा टारगेट हमें दे दिया, हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो उस दूसरी साइड से ये पॉइंट आ रहा है कि बुशरा बीबी खुद भी आएंगी कि नहीं आएंगी, या लोगों को टारगेट दे दिया कि जनाब इतने इतने लेकर आए। इसलिए तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए? आपने कहा मेरी ख्वाहिश है कि वो ना आए। देखिए सुने, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि बुशरा बीबी ने आज खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने पे पाबंदियां थी और इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। अच्छा, अगर वो पैगाम रसानी के लिए या पैगाम पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी लीडरशिप को कोई पैगाम पहुंचाया है, तो इट डज नॉट मीन कि ये उनकी तरफ से कोई बात आ गई है। ठीक है। तो इसलिए इसको ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले लोग, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमने अवाम से, स्टूडेंट से, तलबा से, किसानों से, मजदूरों से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त आपके हुकूक के ऊपर गासिबाना कब्जा हो चुका है। ओके सर। हक की हुक्मरानी आपका है, जमहूरियत दफन हो चुकी है, आइन और कानून पामाल हो चुके हैं, निजाम इंसाफ को बिल्डोज कर दिया गया है। इसलिए आप पे लाजिम है अपने हुकूक के लिए और अपने मुस्तकबिल के